Thank you very much. In a series, this is my third lecture, and title is going to be Descending Order for 5-digit numbers. अब देखिए, I have already explained, but in writing I am explaining you the meaning of descending and decreasing order. An arrangement of numbers from higher to lower value with use of sign as this is known as the descending order. ये ग्रेटर साइन है, मतलब ये इधर दिस इज स्मॉलर एंड दिस शोज द लार्जर. ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ये स्मॉलर है और ये आपका लार्जर है. चिड़िया का चोंच ऐसे होता है, मुंह बड़ा होता है तो बड़ा हो गया और पीछे वाला छोटा हो गया. जो ये आपका जो है बच्चों को समझाने का तरीका है. और इक्वल का तो कोई चीज देखिए. अब असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम लोअर वैल्यू टू द हायर वैल्यू. लोअर वैल्यू को लोवेस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं. इट इज अप टू द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इन व्हाट वे. अब देखिए, मैं एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ, बहुत छोटा एग्जाम्पल है, इसमें कोई पीरियड नहीं है. राइट गिवन नंबर इन डिसेंडिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. बहुत सिंपल मैं पीरियड यूज किया हूँ. एंड देयर आर ओनली 4 स्टेप्स. स्टेप 1, राइट प्लेस. प्लेस वैल्यू नहीं कह रहा, प्लेस वैल्यू, प्लेस इज अ डिफरेंट. प्लेस इज द लोकेशन ऑफ 1s, 10s, 100,000. ये हमने लिख लिया. अब देखिए, अब यहां पर फर्स्ट कंपेयर द थाउजेंड्स पीरियड. इफ नंबर्स आर द सेम देन कंपेयर द वंस पीरियड. ये मैं एक ही शब्द में मैंने बोल दिया, एक ही सेंटेंस में. राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर एट थाउजेंड्स पीरियड. हमने 54 को लिख दिया, 24 ये इक्वल लिख दिया, ये 23 लिख दिया. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. इक्वल इक्वल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं. नाउ देन कंपेयर दिस 24 वंस फॉर वंस पीरियड. अब देखिए, since 24 at thousands period are the same, then compare one's period as 156 और 148 आएगा यहाँ पर. अब देखिए, 156 higher than 148. अब देखिए, now the descending order will be as follows. फर्स्ट 54 का जो है आपका जो नंबर आ रहा है वो नंबर यहाँ लिख दिया. फिर लिख दीजिए OTH यहाँ देखिए OTH. अब ये जो नंबर आ रहा है वही नंबर आ रहा है जो यहाँ पर आपने लिखा है. ये 148 है, इसमें आया नहीं है. अब देखिए, और फिर देखिए 23,025. ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा. एग्जाम्पल सेम है. कहने का मतलब अगर इसको कंक्लूजन करेंगे तो कंक्लूजन ये होगा, जस्ट ये लिख रहा हूँ मैं, कंक्लूजन लिख रहा हूँ कि increasing order is just reverse to decreasing order. Decreasing कह लीजिए, descending कह लीजिए, descending order. ये आपका ही आप ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. उल्टा कह लीजिए कि अगर असेंडिंग ऑर्डर लिख दिए हैं तो जैसे आप उसको उल्टा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता. असेंडिंग अलग आएगा, डिसेंडिंग अलग आएगा, बट मेथड यू हैव टू फॉलो द सेम. अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूं जो आप लोगों को उसी को यूज करके करना होगा. क्वेश्चन 1, यूज करेक्ट साइन ग्रेटर लेस इक्वल. ये नंबर दिया हुआ है और यू हैव टू फिल अप दिस थिंग. जैसे 24 है, 45 है, और उसके लिए क्या है? फर्स्ट राइट प्लेस, पोजीशन ऑफ OTH एंड लाख. अब यहाँ पे देखिए ये लाख में है तो पहले लाख पीरियड कंपेयर करना पड़ेगा, फिर थाउजेंड्स. इफ लाख्स आर सेम देन गो थाउजेंड्स, थाउजेंड आर सेम देन गो वंस.
दैट इज अ प्रोसेस. यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम लाख्स, थाउजेंड्स एंड वंस पीरियड. अगर लाख्स बराबर है तब थाउजेंड पे जाइए. इफ थाउजेंड इक्वल देन गो वंस. दैट्स फाइनल. अब देखिए सर्किल द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट मीन इज वन अंडरलाइंग द लोएस्ट एंड स्मॉलेस्ट. अब देखिए अब इसमें है, देख लीजिए आप जो है बहुत सिंपल है. अब ग्रेटेस्ट कहा जाएगा तो थाउजेंड्स पीरियड में ये आएगा, दिस विल कम, दिस विल कम, दिस विल कम. पढ़ लीजिए 12 इज लेस देन 64, 64 इज ग्रेटर देन 45, 91 इज द ग्रेटेस्ट वन. तो ग्रेटेस्ट वन को क्या करना है, सर्किल कर देना है. और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 12 वाला होगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिए. दैट इज हाउ यू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर. अब देखिए क्वेश्चन 2, राइट द कॉमा नंबर नेम एंड एक्सपेंडेड फॉर्म. अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये आपका जो है थाउजेंड्स है, वंस पीरियड है. उसी तरह तीनों में लिखिए. और एक्सपेंडेड फॉर्म इज सम ऑफ ऑल द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर. जो हर डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है उसका सम होता है. अब देखिए अगेन राइट प्लेस और फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. और ईच डिजिट का जो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू लिखना है और पीरियड भी लिखना है. तो पीरियड क्या होता है, फर्स्ट 3 डिजिट इन वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड और लाख पीरियड. तो ये वंस पीरियड हो जाएगा, ये थाउजेंड्स पीरियड हो जाएगा, ये लाख पीरियड. लेकिन आपको उसी तरह लिखना है जैसे कि मैं आपको बताया हूँ. और यहाँ पर क्या है, ये लाख है, थाउजेंड है, वंस यहाँ से शुरू होगा, लाख एंड थाउजेंड. उसी तरह से सभी को लिखना है. फिर नंबर नेम दिया हुआ है, नंबर नेम इज गिवन. और आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, नंबर लिखना है. तो इसको नंबर लिखने के लिए देखिए पढ़िए 20,000. तो इसके लिए क्या करना होगा, OTH और TH और TTH लिखना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये एक साथ पढ़ा जाता है और ये एक साथ पढ़ा जाता है. अब देखिए 20,000 दिया हुआ है तो इसके नीचे 2 0 लिख लीजिए. फिर 108 दिया हुआ है, ध्यान रखिए. तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, 8 वंस पर आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा. दैट इज हाउ यू हैव टू राइट दिस थिंग. सो आई होप that today's 3 lecture which I have given will be useful for all the 4th students, and it is going to be similar way in the 5th class, 7th class, 7th class up to 8th. This philosophy I am going to use it. Thank you very much.